उसकी फहरिस्त बनाने में बहुत समय लगेगा डॉक्टर। पुलिस ने पूरी चार्जशीट बना है, वह समय आने पर आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर कमरे अंदर आते हुए दिखा। उसके पीछे सिपाही। अतुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी के लिए मैं आपको सत्यान्वेषी ब्योमकेश बख्शी पर हमला करने और उनकी हत्या करने की कोशिश के लिए पुलिस को सौंपता हूँ। इंस्पेक्टर ये है अपराधी। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे अनुकूल बाबू के हाथों में हथकड़ी पहना दी। डॉक्टर ने खूंखार आंखों से देखा और बोला, यह षड्यंत्र है। इस ब्योमकेश बख्शी और पुलिस ने मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाया है, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। देश में कानून है और मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं है। अतुल ने कहा, जरूर कीजिए, आखिर बाजार में कोकेन का अच्छा दाम मिलता है। विकृत चेहरा बनाकर वह डॉक्टर बोला, कोई सबूत है कि मैं कोकेन का धंधा करता हूँ? जरूर है अनुकूल बाबू। शुगर मिल्क की बोतलों में क्या है? डॉक्टर इस प्रकार चौंका जैसे उसके पैर के नीचे सौंप आ गया हो, पर बोला कुछ नहीं। उसकी आंखों से अतुल के लिए क्रोध और चिंगारियां निकलती रहीं। यह अनुकूल बाबू की छवि नहीं थी। सज्जनता के जामे से एकाएक एक खूंखार हत्यारा निकल आया था। यह सोचकर कि पिछले कुछ महीने मैंने इस व्यक्ति के साथ काटे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अतुल ने पूछा, डॉक्टर अब यह बता कि कल रात अपने हमें क्या दवा दी थी? क्या वह मोर्फिया का चूर्ण था? चलिए, आप नहीं बताएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिकल जांच हमें सब कुछ बता देगी। उसने चरुट जलाया और बिस्तर पर सहारा लगाकर बैठे गया और बोला, इंस्पेक्टर अब कृपया मेरा बयान ले लें। एक IR पाई गई। डॉक्टर चुप बना रहा। लगभग सुबह होने वाली थी जब डॉक्टर तथा उसके माल के साथ पुलिस ने प्रस्थान किया। अतुल बोला, यह जगह तमाम उपद्रव और उठापटक से भरी पड़ी है। क्यों न तुम मेरे घर चलकर एक कप चाय पी लो? हम लोग हैसीन रोड स्थित 3 मंजिला इमारत के सामने उतरे। घर के बाहर गेट पर पीतल की प्लेट पर लिखा था, ब्योमकेश बख्शी सत्यान्वेषी दी इनक्विजिटर। ब्योमकेश जरा तकल्लुफ से बोला, आपका स्वागत है, कृपया मेरे घर में प्रवेश करके मुझे आदर प्रदान करें। मैंने पूछा, यह सत्यान्वेषी दी इनक्विजिटर, यह मामला क्या है? यह है मेरी पहचान। मैं जासूस शब्द पसंद नहीं करता। जांच पर्यवेक्षक शब्द तो उससे भी व्यर्थ है। इसीलिए मैं अपने आप को सत्यान्वेषी अर्थात सच की खोज करने वाला कहता हूँ। क्या बात है, आपको पसंद नहीं? ब्योमकेश इमारत की पूरी दूसरी मंजिल में रहता था। कुल मिलाकर 4 से 5 विशाल कमरे थे, जिन्हें पूरी रुचि के साथ सजाया गया था। मैंने पूछा, क्या तुम अकेले ही रहते हो? हाँ, केवल सेवक पुतीराम साथ रहता है। मैंने निश्वास छोड़कर कहा, बहुत ही अच्छी जगह है। कब से रहते आए हो? लगभग 1 वर्ष हो गया। थोड़े समय के लिए नहीं था, जब मैं तुम्हारे मेस में रुका हुआ था। इसी बीच पुतीराम ने स्टोव जलाकर चाय बना दी थी। ब्योमकेश ने गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेकर कहा, मैं समझता हूँ कुछ दिन जो मैंने भेस बदलकर तुम्हारे यहाँ बिताए वास्तव में काफी रहे, लेकिन अंतिम दिनों में डॉक्टर ने पकड़ लिया था और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। वो कैसे? खिड़की के बारे में मैंने ही पहली बार बताया था और वही मेरा भेदिया हो गया। अब भी नहीं समझे? अरे भाई, अश्विनी बाबू ने इसी खिड़की से ऐसे नहीं। अब कहानी शुरू से बताइए। ब्योमकेश ने चाय की दूसरी चुस्की लेकर कहा, कुछ तो मैंने तुम्हें कल रात की बात दिया था। अब शेष कहानी सुनो। तुम्हारे इलाके में जो आए दिन हत्या हो रही थी, उसको पुलिस कुछ महीनों से काफी परेशान थी। पुलिस पर एक ओर सरकार का दबाव बढ़ रहा था, दूसरी ओर प्रेस अपना अभियान चलाए हुए था और जरा भी मौका मिलने पर सरकार का गला पकड़ रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने पुलिस कमिश्नर से समय मांगा और उन्हें बताया कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं और मुझे विश्वास है कि इन हत्याओं के पीछे के रहस्य का पता लगा सकता हूं। काफी चर्चा के बाद कमिश्नर ने आज्ञा प्रदान कर दी कि मैं स्वतंत्र रूप से इन मामलों की छानबीन कर सकता हूं। शर्त केवल यह थी कि स्वीकृति की जानकारी मेरे और कमिश्नर के बीच ही रहेगी। और इस प्रकार मैं तुम्हारे मेस में आया।
छानबीन के लिए यह जरूरी था कि मुझे काम करने के लिए ऐसा स्थान मिले जो वारदात के निकट हो। इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हारे मेस का चयन किया। उस समय मुझे यह पता नहीं था कि विपरीत पार्टी का कर्मस्थल भी वही मेस है। शुरू से डॉक्टर स्वभाव से अत्यंत सज्जन पुरुष लगा। मुझे इस बात का भी भान हुआ कि होम्योपैथी जैसा पेशा गैर कानूनी कोकेन स्मगलिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है, किंतु मैं तब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था कि इस धंधे का रिंगलीडर कौन हो सकता है। मुझे पहली बार डॉक्टर पर संदेह अश्विनी बाबू की मृत्यु से एक दिन पूर्व हुआ। शायद तुम्हें याद हो, उस दिन हमारे मेज के सामने एक गरीब अबंगाली की लाश मिली थी। जब डॉक्टर ने सुना जो व्यक्ति मरा था उसकी धोती के फेंटे से 1000 के नोट मिल हैं, तो उसके मुंह पर क्षण भर के लिए नोटों के हाथ से निकलने के लालच का भाव झलका था। उसके बाद से मेरे सारे संदेह उस ही केंद्रित हो गए। फिर उस दिन की घटना जब अश्विनी बाबू छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। दरअसल वे हमारी बातें सुनने नहीं आए थे, बल्कि डॉक्टर से बात करने आए कमरे में चले गए। अश्विनी बाबू के व्यवहार से मैं भी कुछ समझ नहीं पा और कुछ समय तक मैं भी इस उधेड़ बुन में रहा कि कहीं वे ही तो अपराधी नहीं हैं।